ज्ञानाञ्जनान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नित्यानन्द नमोस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो हमने लास्ट जो लीला डिस्कस करी थी वो थी नित्यानंद प्रभु नवद्वीप जाते जाते रास्ते में शांतिपुर तक पहुंच गए थे। नित्यानंद प्रभु ने नीलाचल से अपना जर्नी शुरू किया, उसके बाद बंगाल में एंटर करे। बंगाल में पहले पानीहाटी गए, पानीहाटी में राघव पंडित के घर पर रुके, उसके बाद फिर पानीहाटी से खड़दह और खड़दह से फिर सप्तग्राम गए। सप्तग्राम जाकर के उन्होंने जो वहाँ के जो वैश्य कम्युनिटी थी, वहाँ पे ज़्यादातर बिजनेस क्लास लोग थे, जैसे हम इधर राजस्थान में देखते हैं, स्पेशली मारवाड़ एरिया में। मारवाड़ एरिया मतलब जोधपुर और नागौर साइड जो भी होता है, बीकानेर वगैरह, उधर जो है बिजनेस माइंडेड लोग ज़्यादा होते हैं। हाँ, उसी के लिए फेमस है ना, मारवाड़ी बिजनेस वाले। वैसे सप्तग्राम भी है, वहाँ पर बिजनेस वाले ज़्यादा थे। तो उनका उद्धार किया नित्यानंद प्रभु ने, घर घर जाके हाउस प्रोग्राम करके। उसके बाद नित्यानंद प्रभु पहुँचे शांतिपुर, जहाँ पे अद्वैत आचार्य रहते हैं। अद्वैत आचार्य ने उनका स्तुति किया और फिर नित्यानंद प्रभु आगे बढ़ गए। अब हम आगे चलते हैं। आगे ठीक है। श्री नित्यानंद चरितामृत अंत्य खंड चैप्टर 7। Lord Nityananda delivers the thieves at the house of हिरण्य पंडित। ये स्पेशल एक कैरेक्टर है, हिरण्य पंडित के बारे में पढ़ते हैं। नित्यानंद प्रभु
wanted to see Lord Chaitanya's mother Shachi. He left for Navadvip on an auspicious day with his dear associates. एक और मैं बताऊंगा एक चीज कि चैतन्य भागवत में ये वृंदावन दास ठाकुर ने बताया है कि जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था, कोई कह सकता है कि भाई नित्यानंद प्रभु नवदीप आकर के श्रीवास ठाकुर के घर पे क्यों नहीं रुके। श्रीवास ठाकुर जिनको वो मतलब बाबा बाबा कहते थे, मतलब पिताजी कहते थे, मालिनी देवी उनको जो है ऐसा दूध पिलाती थी, वात्सल्य रस था इतना, तो फिर उनको जो है ये क्या कहते हैं, उनके घर पे क्यों नहीं रुके श्रीवास ठाकुर के। हाँ, अलग अलग घर पे रुक रहे हैं। रीजन इसलिए है क्योंकि श्रीवास ठाकुर अभी वहां है ही नहीं। श्रीवास ठाकुर नवदीप छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि जब महाप्रभु ने संन्यास लिया, महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद उनसे विरह फील करते हुए, एक्चुअली श्रीवास पंडित जो है उनके 4 भाई हैं उनको मिला करके, श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित, श्रीपति पंडित, हाँ श्रीपति, और श्रीवास, श्री राम, श्रीपति, और एक और थे, क्या नाम था यार उनका, श्रीनिधि, यस श्रीनिधि ना। तो ये 4 भाई थे टोटल मिलाकर के। तो ये जो है पूरा अपने परिवार सहित महाप्रभु को जो है सेवा करते थे। यहाँ चैतन्य चरितामृत में उनके बारे में दे रखा है, चारी भाई सवंश करे चैतन्य सेवा, गौरचंद्र बिना नहीं जाने देवी देवा। उनको वो और किसी को नहीं जानते थे, किसी कोई आराध्य नहीं था उनका, वो बस महाप्रभु का सेवा करते थे, चारों भाई सब लोग मिलकर के। तो बाद में जब महाप्रभु चले गए संन्यास लेकर के, तो ये लोग बहुत ज्यादा विरह फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा सेपरेशन फील कर रहे थे महाप्रभु से। तो ये जो है नवदीप छोड़ दिए, और नवदीप छोड़ करके पास ही में थोड़ा दूर, मतलब गौड़ देश के अंदर ही, उधर ही पास में पड़ता है कुमारहट्ट, वहां जाकर के रहने लगे। मालिनी देवी भी, क्योंकि वाइफ है श्रीवास पंडित की, तो वो लोग जाकर के यहाँ कुमारहट्ट नाम की जगह पर रहने लगे। तो इधर नित्यानंद प्रभु जो है वो यहाँ आ गए नवदीप ना, और he left for Navadvip on an auspicious day with his dear associates. Arriving at Navadvip, he went to the house of Mother Shachi and offered his respectful obeisances to her. तो वहाँ से शांतिपुर से निकल के नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ जो है यहाँ नवदीप पहुंचे। नवदीप पहुंच करके सीधा गए वो शची माता के घर पे। हाँ, तो शची माता के घर गए और वहां जाकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, और जैसे ही नित्यानंद प्रभु को देखा शची माता ने, वो एकदम, उनका कोई खुशी का कोई सीमा ही नहीं था। हाँ, वो जो है बोलने की, माय डियर सन यू आर इंडीड द सुपर सो। मेरे बेटे तुम तो एकदम परमात्मा जैसे हो। हाँ, मैं अब भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, मैं तुमको ही देखना चाह रही थी। ठीक है, वो असलियत में भी परमात्मा ही है ना, लेकिन हाँ यहाँ पे माता शची कहती है तुम तो परमात्मा जैसे हो, मैं अभी तुमको याद कर रही थी। हाँ, नोइंग माई हार्ट यू केम हियर एट वंस, मेरा हृदय का कंडीशन जानते हुए तुम अभी के अभी इधर आ गए। वाओ, ऐसा करके जो है माता शची ने बोला। तो who in this world can recognize you, my dear Nityananda? Please stay at Navadvip for some time, then I can see you once a month, once a fortnight or once a week. तो माता शची ने कहा कि तुम कौन समझ सकता है, तुम ऐसी ऐसी हरकतें करते हो। हाँ, लेकिन मैं कहती हूँ एटलीस्ट तुम अब जो है थोड़े टाइम के लिए नवदीप में रुको, क्योंकि पता है ये एक जगह ठहरता तो है नहीं। तो एक काम करो, अभी थोड़े टाइम प्लीज नवदीप में रुको, हाँ, ताकि मैं एटलीस्ट तुमको या तो महीने में एक बार देख लूं, नहीं तो एटलीस्ट 2 हफ्ते में एक बार, अरे एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो देख लूं। हाँ, मेरे को तुम्हारे दर्शन चाहिए। I was distressed and wanted to see you. By providence, now you have come to relieve my distress. हाँ, तो मैं बहुत दुखी थी
और मैं तुमको देखना चाह रही थी, और क्या कहते हैं, भगवान की कृपा से तुम अभी के अभी मेरे सामने आ गए. Hearing the words of Mother Shachi, Nityanand Prabhu began to smile, for he knew perfectly well the glories of Mother Shachi. He said to her, तो नित्यानंद प्रभु हंसे और बोले, Listen, Mother of the Universe, हाँ, हे जगत माता, actually I came here to see you. I want to live here so that I can see you more often. By your order, I will remain in Navadvip. तो नित्यानंद प्रभु बोले, माता तो आप ही से मिलने आया हूँ. हाँ, तो अब आपने ऑर्डर दे ही दिया है तो मैं नवदीप में रुकूंगा, मैं यहीं रुकूंगा, कहीं नहीं जा रहा, मैं आप ही से मिलने आया था. After conversing with Mother Shachi, Nityanand Prabhu began to happily wander all over Navadvip. His associates went with him doing kirtan in every house of Navadvip. तो माता शची से मिलने के बाद नित्यानंद प्रभु अब घर पे रह के क्या करेंगे, थोड़ी देर थोड़ी देर रुके होंगे. उसके बाद जो है नाश्ता वाश्ता करके कुछ ऐसा फिर निकल गए नित्यानंद प्रभु. नित्यानंद प्रभु गए वही अपना संकीर्तन. नवदीप जिस चीज के लिए फेमस है ना, तो नवदीप के अंदर जो है वो जगह जगह पर जो है हर पूरा नवदीप घूमे. पहले भी घूमते थे, इस बार कुछ स्पेशल था. क्या स्पेशल था? इस बार वो नाम संकीर्तन कर रहे थे. लास्ट टाइम वो केवल आस्वादन कर रहे थे. लास्ट टाइम पिछली बार जब नित्यानंद प्रभु नवदीप में थे तब वो केवल आस्वादन कर रहे थे हरिनाम का. उनमें अष्ट सात्विक भाव प्रकट होते थे, लेकिन वो प्रेम दे नहीं रहे थे नवदीप के अंदर. हाँ, दे रहे थे लेकिन इतना फ्रीली नहीं. संकीर्तन नित्यानंद प्रभु इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहे थे. संकीर्तन करते थे महाप्रभु शुरू करते थे संकीर्तन. नित्यानंद प्रभु ठीक है एज अ साइड आर्टिस्ट, हाँ, साइड रोल रहता था नित्यानंद प्रभु का. लेकिन अभी उन्होंने लीड ले लिया है. अभी जो है नवदीप के अंदर घूम घूम करके हर एक घर के अंदर नित्यानंद प्रभु संकीर्तन कर रहे हैं. सो आगे कहाँ गया सारे भक्तों को लेकर के वो ऐसे कीर्तन करते हैं. He became the personification of ecstatic chanting of the holy name of the Lord. He visited every house and always enjoyed Sankirtan with his devotees. तो नित्यानंद प्रभु जो है वो घर घर वो ऐसा बता रहे हैं कि एक्सटैटिक चैंटिंग ऑफ हरिनाम जो होता है. एक्सटैटिक चैंटिंग मतलब कैसे बताएं, जो भाव लक्षण वाले जो चीजें होती है, हाँ, ऐसा चैंटिंग जिसके अंदर सभी भाव लक्षण ये वो जो है वो प्रकट हो रहे हो. हाँ, उसका मूर्तिमान स्वरूप बन गए थे नित्यानंद प्रभु. कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो कहीं पर भी अगर किसी को भाव लक्षण प्रकट हो रहे हैं, दैट मीन्स उसके ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा है. जैसे हम बोलते हैं कि प्रभुपाद को कहते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति. कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय है ना. तो वैसे कृष्ण कृपा मूर्ति माने क्या कि कृष्ण का जो कृपा है, कृपा शक्ति है, उसका अगर कोई फॉर्म है दैट इज प्रभुपाद. हाँ, कृष्ण की लादिनी शक्ति, लादिनी मीन्स प्लेजर पोटेंसी, हाँ, जो कृष्णा को प्लेजर देती है, वो जो पोटेंसी है उसका कोई स्वरूप है दैट इज राधा रानी. उसी तरह जो भगवान का जो हरिनाम संकीर्तन है, एक्सटैटिक संकीर्तन जिसके अंदर एकदम सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं. हाँ, सब किसी को मतलब अच्छा नहीं लगेगा अगर वो कीर्तन रुक जाए. सब एंजॉय कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब यूं कह लो पागल हो रहे हैं कीर्तन के अंदर. हाँ, तो दैट मीन्स वो नित्यानंद प्रभु है. वहां पे नित्यानंद प्रभु साक्षात उसका जो है मूर्ति है, हाँ, उसका विग्रह है, श्री विग्रह है, हाँ, संकीर्तन का. सो द pious people of Navadvip got unlimited happiness seeing the most enchanting Sankirtan dress of Nityananda. तो नवदीप वासी जो थे वो सब बहुत ज्यादा खुश हुए नित्यानंद प्रभु को देख करके. नित्यानंद प्रभु का जो गेटअप है उसको देख करके, हाँ, और संकीर्तन में वो कैसे नाच रहे हैं. He expertly decorated his head with various fine clothes, adorned with beautiful flowers. He wore many necklaces of jewels and pearls and decorated his ears with beautiful gold
pearl earrings. ओके यहाँ पे नित्यानंद प्रभु का ड्रेस का पूरा वर्णन किया है ऊपर से लेकर के नीचे तक। तो ऊपर जो है उन्होंने बहुत एकदम हाई क्वालिटी कपड़े का जो है हाई क्वालिटी कपड़े का जो है पगड़ी पहन रखा था नित्यानंद प्रभु ने सर के ऊपर। और उसको जो है अन्य कई सारे क्या कहते हैं फूलों से जो है उसको डेकोरेट कर रखा था। और उन्होंने गले में बहुत सारे नेकलेसेस पहन रखे, मतलब क्या कहते हैं, हाँ नेकलेस समझ गए होंगे, नेकलेसेस पहन रखे थे। इसके अंदर रत्न लगे हुए थे और मोती लगे हुए थे बहुत सारे। और उनके कान में जो इयरिंग था वो गोल्ड कलर का था और गोल्ड के साथ साथ उसके अंदर एक मोती भी लगा हुआ था, गोल्ड एंड पर्ल इयरिंग्स, है ना। ही वोर बैंगल्स एंड ब्रेसलेट्स ऑन हिज आर्म्स, तो उनके हाथों में जो है कड़े, हाँ, और चूड़ियां नहीं बोलेंगे, कड़े जो लड़कों वाले जो होते हैं हाँ कड़े पहन रखे थे, है ना। और अलग अलग टाइप के जो है हाथ में पहनने के ब्रेसलेट्स थे, है ना। और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं आई एम अनेबल टू डिस्क्राइब हाउ मेनी लवली फ्लावर गार्लैंड्स डेकोरेटेड हिज बॉडी। कोई बोल नहीं सकता। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं मैं बताने में असमर्थ हूँ कि उन्होंने कितनी सारी मालाएं पहन रखी थी, किस किस क्या कहते हैं कलर की, कौन से फूलों की, कौन से परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, समझ रहे हैं। जैसे माला ऐसा होता है कोई वाइट ऑरेंज येलो, ऐसा है ना, एक पैटर्न टाइप होता है माला के अंदर। तो वो कितने टाइप की थी वो बता ही नहीं पा रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। हाँ, और बताएंगे कैसे? बताएंगे वो ना जो ऐसा स्थिर हो। हाँ, जैसे आप मेरे को अभी देख रहे हो, है ना, तो आप मेरे को बता सकते हो कि कैसा दिख रहा हूँ, क्या है, कहीं पर स्पॉट है, कुछ है ना। अब मैं ऐसे 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 हिलता रहूं कैसे देखोगे हाँ, फोकस ही नहीं होगा। हाँ, अब नित्यानंद प्रभु वो तो डूले डूले गौरा चांद, हाँ वो तो ऐसे डोलते रहते नित्यानंद प्रभु। हाँ, सो उसके बाद अच्छा आगे क्या, उनके पूरे बॉडी के ऊपर जो है चंदन लेप रखा था नित्यानंद प्रभु के। हाँ, और वो बाल गोपाल जैसे जो लीलाएं होती उनका आस्वादन कर रहे होते। he enjoyed his pastimes like बाल गोपाल। वो एकदम बाल गोपाल के जैसे बाल गोपाल भागवतम के अंदर आता है कृष्णा के बारे में, जो कृष्णा के जो बचपन की लीलाएं हैं, हाँ वो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है और मजेदार है। हाँ, जैसे कृष्णा जो है क्या कहते हैं उस टाइम का जो कृष्णा है जो क्या कहते हैं 0 से 5 साल के जो एज के जो है बाल गोपाल, उन्होंने कहते हैं डार्लिंग ऑफ वृंदावन। एक मूवी बनी है आई थिंक, है ना, एनिमेटेड, है ना, कृष्णा द डार्लिंग ऑफ वृंदावन। तो उसके अंदर बाल लीला है ना। सो जैसे एक बार कृष्णा जो है कृष्णा जो है उसके बारे में अच्छा कुछ श्लोकों में 2-3 श्लोक के अंदर सुखदेव गोस्वामी ने उसको बताया है, डिस्क्राइब किया है, पूरे डिटेल में नहीं लेकिन छोटा छोटा, है ना। जैसे कृष्णा जो है एकदम परफेक्ट बच्चे जैसा हरकतें करते थे। जैसे मान लो एक बार ऐसा हुआ, कृष्णा जो है किसी की पायल की छनकार सुनते सुनते वो माता जी के पीछे पीछे चले गए। उनको लगा मम्मी है, मैया है, तो मैया समझ करके उनके पीछे पीछे चले गए कृष्ण बलराम दोनों, है ना, ऐसे 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 अपना क्या कहते हैं क्रॉल करते हुए, मतलब रेंगते हुए, है ना, ऐसे चले गए। और जा करके जब वो माता जी मुड़ी, अरे तो मम्मी नहीं है, तो कृष्णा एंड बलराम दे वर लाइक बहुत ज्यादा जो डर थे उनके आंखों में, वो खौफ दिख रहा था। बोले मम्मी का मैं यहाँ कैसे आ गया मुझे मम्मी चाहिए फिर दोनों भाग जाते। हाँ, उसके बाद कभी कुछ भी जो है क्या कहते हैं मतलब ऐसा सांप वगैरह देखा तो सांप के पीछे भागे सांप को पकड़ने के लिए। कभी गाय बैल होते हैं तो वो बैठे होते हैं तो उनको जो है सींग पकड़ना होता है उनको, ये क्या है, बच्चे होते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं, ये क्या है, ये कहते हैं ये क्या है, हर चीज को मुंह में डाल लेंगे हाँ, कभी जो है जैसे आग देख लेते तो आग के पीछे भागते आग पकड़ने के लिए, बोले क्या मस्त चमकीला आग को पकड़ने के लिए भागते। हाँ, और एक बार जो है ये फोटो देखा होगा बहुत फेमस है ना ये लीला, तो कि कृष्णा ने एक बार जो है एक बछड़े का जो है पूंछ पकड़ लिया, है ना, और जैसे ही बछड़े का पूंछ पकड़ा वो तो एकदम
हिल गया वो एकदम, क्या कहते हैं, दुलत्तियां मारता हुआ, पीछे लात मारता हुआ जो वो भागा और कृष्णा को पूरा घसीटते हुए, व्रज के अंदर घसीटते हुए, सब माताएं जितनी थी आसपास, सब काम धंधा छोड़ के, छोड़ो यार कृष्णा को देखो कृष्णा कैसा एंजॉय कर रहा है। और वो बछड़ा वो कृष्णा को पूरा गोबर में से और मिट्टी में से, कीचड़ में से, पता नहीं कहाँ से जो उसको लेकर के जा रहे हैं कृष्णा को घसीटते हुए। और जब वो छोड़ा कृष्णा ने, वो छोड़ भी नहीं रही हाँ, ये नहीं पूछ छोड़ दू, नहीं लेकर के जा रहा, और कृष्णा उनको एंजॉय कर रहे हैं कृष्णा। और जो ऐसे घसीटते हुए पूरा हो गया, उसके बाद जब कृष्णा ने छोड़ा और कृष्णा उठे, तो पूरा ऊपर से नीचे तक गोबर, गौमूत्र, कीचड़, पता नहीं क्या क्या। वहां पे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि उससे पता है क्या हुआ, वो लगाने से, ये जितना भी कुछ लगा हुआ था कृष्णा की बॉडी पे, वो लगाने से कृष्णा का जो ब्यूटी था वो और बढ़ गया है। ऐसे कैसे ना, ये सब लगाने से तो ब्यूटी कम होता है, आप भूत जैसे लगते हैं। नहीं, हम भूत जैसे लगते हैं। हाँ, कृष्णा जो है वो किसी भी कंडीशन में हो, हाँ, वो कैसे भी हो, वो सुंदर लगेंगे। इसमें आचार्य लोग बोलते हैं, इवन प्रभु जी बोलते हैं कि जो सुंदर है ना, वो कुछ भी लगे, जो असलियत में सुंदर है ना, वो कुछ भी लगाए या कुछ नहीं भी लगाए, कैसा भी हो, वो परम सुंदर है। लेकिन जो सुंदर नहीं है ना, वो कितना ही लिपा पोती कर ले, कितना ही मेकअप लगा ले, कितना ही अपने आप को सजा ले, संवार ले, वो बदसूरत ही रहेगा हाँ, तो वो उसका ब्यूटी जो है आउटर जो चीजें हैं, एसेसरीज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कृष्णा का ब्यूटी ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि he enjoyed his pastimes like बाल गोपाल। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो पूरी तरीके से बाल गोपाल की लीलाओं जैसे, मतलब कहने का मतलब है कि अगर जैसे बाल गोपाल को जो है पूरा आप ऊपर से नीचे कीचड़ में सन दो, हाँ, पूरा है ना, ऐसा कर दो, उसके बाद भी वो ब्यूटीफुल है। सोचो नित्यानंद प्रभु जो है इतना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड थे, तो नित्यानंद प्रभु का ब्यूटी कितना होएगा। तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं ये सब बताने में अक्षम माने कि मैं आई एम नॉट एबल टू डिस्क्राइब नित्यानंद प्रभु कितने ज्यादा सुंदर लग रहे थे। हाउ वंडरफुल वाज द स्टिक ही हेल्ड इन हिज हैंड, कितना मस्त जो है उन्होंने डंडा पकड़ रखा था हाथ के अंदर। हाँ, वो लग रहा था। एक सेकंड, यस, हाँ, तो वो जो डंडा पकड़ रखा था वो कितना सुंदर लग रहा था नित्यानंद प्रभु के हाथ में। हाँ, और उनके जो है 10 उंगलियों के अंदर, हमने पहले देखा 10 उंगलियों के अंदर 10 जो है गोल्ड फिंगर्स, गोल्ड रिंग्स थी, हाँ, गोल्डन रिंग्स थी, और उन सब के अंदर अलग अलग रत्न जड़े हुए थे। हाँ, he dressed wonderfully with various fine clothes of different colors। हाँ, नित्यानंद प्रभु ने अलग अलग कलर का कपड़े पहन रखे थे, व्हाइट, ब्लू, येलो। हाँ, और उनके हाथ में एक छड़ी था, एक क्या कहते हैं, उनके कमर में इधर ना जैसे बेल्ट होता है एक टाइप का, कपड़े, पहले बेल्ट का तो क्या था, कपड़ा ही बांधते थे ऐसा, है ना, तो बेल्ट के अंदर जो है इधर एक फ्लूट लगा रखा, मतलब ऐसा बांसुरी था नित्यानंद प्रभु के कमर में। हाँ, his enchanting beauty captivated the minds of everyone। उनका जो सौंदर्य था वो सबका मन हर रहा था। He adorned his 2 lotus feet with silver ankle bells and made beautiful sweet sounds as the Lord walked like an elephant। तो उनके जो चरण कमल थे, चरण कमलों में नित्यानंद प्रभु के जो है सिल्वर के पायल, हाँ, पायल था, और नित्यानंद प्रभु जो है एकदम एक पागल हाथी के जैसे चलते थे। हाँ, प्रेमोन्मत्त, हाँ, नित्यानंद प्रभु एकदम पूरा प्रेमोन्मत्त होकर के चलते थे, तो वो छन 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 बजता था, सबको पता चल जाता था कि नित्यानंद प्रभु आए हैं। Wherever Lord Nityanand glances, Krishna प्रेम appears। तो ये हम कई बार बता चुके हैं, नित्यानंद प्रभु जहाँ कहीं पर भी देखते, हाँ, ऐसे 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 उनके तो ऐसा आधा नशेड़ी जैसा जो उनकी आंखें घूमती थी इधर उधर इधर उधर, और जहाँ देखते थे उधर कृष्ण प्रेम दे देते। So he resided happily at Navadvip, the birthplace of Lord Chaitanya। Navadvip is
नॉट डिफरेंट फ्रॉम मथुरा। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे खुशी खुशी जो है मायापुर में, नवद्वीप में जो है ऐसे घूमते थे। हाँ, और जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, कह रहे हैं नवद्वीप जो है वो मथुरा से अभिन्न है। I am unable to estimate how many types of people live there. There are many holy devotees of the Lord in Navadvip. Seeing them frees a sinner from all sinful reactions. जो नवद्वीप है, नवद्वीप के अंदर जितने भक्तगण हैं, नवद्वीप के अंदर असंख्य ऐसे भक्त हैं। नवद्वीप के अंदर बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, और वो सब भक्त ऐसे हैं, उनको देखने मात्र से जो है व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाएगा, केवल उनको देख लेने से। जो नवद्वीप के जो भक्त हैं, या जितने भी भक्त हैं, उन सबके लिए कहा जाता है कि जहार निकटे गेले पापे दूर जाए, ए मन दयाल प्रभु केवा कोथा पाए। इनके केवल पास जाने से जो है क्या कहते हैं, पाप जो है वो दूर भाग जाता है। तो इतने दयालु प्रभु और कहाँ मिलेंगे। श्रील कृष्णदास कविराज गोसाई चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 10 के अंदर भक्तों के लिए कहते हैं, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य प्रेमामरतरो प्रियान शाखा रूपान भक्त गणान कृष्ण प्रेम फल प्रदान। अनुवाद, मैं भगवत प्रेम के शाश्वत वृक्ष रूपी श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त प्रिय भक्तों को नमस्कार करता हूँ। मैं इस वृक्ष की समस्त शाखाओं रूपी महाप्रभु के उन भक्तों को नमस्कार करता हूँ जो कृष्ण प्रेम रूपी फल का वितरण करते हैं। तो जितने भी नवद्वीप के जितने भी भक्त थे, जो भी थे, वो सब जो है जितने भी भक्त लोग थे, यहाँ पे भक्तों की बात हो रही है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय हैं, वो उनका कंपैरिजन किया गया है एक पेड़ की शाखाओं से। वो पेड़ क्या है, वो पेड़ है साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु। और उस पेड़ की शाखाएं बने ये भक्त लोग, और ये सभी भक्त क्या कर रहे हैं, ये प्रेम का जो फल है उसको फ्रीली बांट रहे हैं। जैसे जिस तरह एक पेड़ होता है, पेड़ जो है वो कुछ पैसा नहीं लेता, कुछ नहीं लेता, वो बस फ्रीली जो है उसके पास जो होता है वो देता है, जिसके पास जो चीज है वो देगा। तो पेड़ के पास जो फल होते हैं, फूल होते हैं, वो देते हैं, बांटते हैं, फ्रीली बांटते हैं। उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात पेड़ है और माली भी है और जड़ भी है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसकी जो शाखाएं हैं वो है ये सारे भक्त लोग, जो कि ये जो फल है वो देते हैं भक्ति का। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर यही कह रहे हैं, देयर आर मेनी होली डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड लिविंग इन नवद्वीप। नवद्वीप के अंदर ऐसे कई सारे पवित्र भक्त लोग रहते हैं। Seeing them frees a sinner from all sinful reactions. Many miscreants also live in Navadvip. लेकिन इतने महान भक्त होने के बाद भी, नवद्वीप के अंदर होने के बाद भी, वहाँ पे बहुत सारे दुष्ट लोग भी रहते हैं। Many miscreants also live in Navadvip. नवद्वीप के अंदर बहुत सारे उटपटांग लोग भी रहते हैं। Touching their shadows once destroys one's piety. ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जिनका केवल अगर आप परछाई भी छू लो तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। सारे पुण्य आपके नष्ट हो जाएंगे। Even those miscreants become attached to the lotus feet of Krishna by Nityanand Prabhu's causeless mercy. लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ऐसे महान नीच लोग भी जो इतने गए गुजरे हैं, वो भी नित्यानंद प्रभु की अहेतु की कृपा के कारण जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिए। जैसे जकाई मदाई, वो तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे थे, अभी कुछ और ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे। So Lord Chaitanya delivered many fallen souls
and through Nityananda he liberated the three worlds. Lord Nityananda saved everyone, including thieves, plunderers, wreckeds, and fallen souls. Oh brothers, listen to Nityanand Prabhu's salvation of thieves and plunderers. तो हमने जगाई मधाई वाला सीन देखा है कि भाई क्या हुआ था वहाँ पे, क्या चीज है। हाँ, महाप्रभु ने किस तरह के कैसे कैसे भक्तों को जो है मतलब उद्धार किया है, मतलब कैसे कैसे लोगों को, हाँ इतने नीच लोग जो है वो भी यहाँ पे कह रहे हैं थ्रू नित्यानंद प्रभु महाप्रभु डिलीवर्ड द थ्री वर्ल्ड्स। नित्यानंद प्रभु के द्वारा महाप्रभु ने जो है पूरा तीनों लोकों को, मतलब पूरे ब्रह्मांड को जो है शुद्ध कर दिया उनके थ्रू। मतलब करा किसने? महाप्रभु ने, लेकिन किसके थ्रू? नित्यानंद प्रभु के थ्रू। हाँ, ऐसे जगाई मधाई। तो नित्यानंद प्रभु के पोर्टफोलियो के अंदर, मतलब उन्होंने जिन जिन का उद्धार किया है उसके अंदर जगाई मधाई का नाम आता है। ठीक है, महानशेड़ी पापी लोग, चलो हो जाएगी। अच्छा, वैश्य कैटेगरी जो है बहुत ज्यादा धन 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 करते रहते हैं, उनका भी धनाधन कर दिया नित्यानंद प्रभु ने। ठीक है, और नॉर्मल जो भक्त लोग हैं उनका तो क्या ही बोले, वो तो ऑलरेडी है ही। आपने चोरों या डाकुओं का करा क्या? चोर डाकू लोग, हाँ ठीक है, वो क्या कहते हैं जगाई मधाई तो ऑलराउंडर थे, चलो ठीक है ऑलराउंडर थे वो सब करते थे। लेकिन पर्टिकुलरली ऐसे और भी तो कुछ होंगे, आपके पास कोई एग्जांपल है ऐसे? है ना, और है, अभी सुनो। तो यही कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, ओ भाई, ओ ब्रदर्स, लिसन टू नित्यानंद प्रभुज सैल्वेशन टू थीव्स एंड प्लंडरर्स। ऐसे चोर डाकुओं का जो नित्यानंद प्रभु ने जिस तरह से उद्धार किया वो सुनो। अब लीला शुरू है। A young Brahmana lived in Navdeep who was a formidable thief and plunderer. No one was equal to or greater than him in this illicit field. He was the commander-in-chief of all the thieves and plunderers. He was a Brahmana in name only. तो एक ब्राह्मण था, नवदीप के अंदर रहता था, यंग ब्राह्मण था, ज्यादा बूढ़ा नहीं था। हाँ, तो वो जो था वो क्या कहते हैं, परफेक्ट एक नंबर का चोर था। हाँ, सारे चोर डाकुओं के अंदर वो राजा था, उसके जैसा कोई नहीं था। सब जितने चोर डाकू थे पूरे गौड़ देश के अंदर सब उसी के मानते थे, सब उसके अंडर में रहते थे। वो बस नाम का ब्राह्मण था, ऐसा कह रहे हैं। सो एक्चुअली ही वॉज द मोस्ट evil minded person. He had no mercy on his body, in his body. He did not hesitate to kill others and always kept company with similar murderers men. तो ये जो था ये एक नंबर का नीच आदमी था, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। एक नंबर का नीच आदमी था, और क्या कहते हैं, इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती थी। ऐसा लगता था इसके शरीर के अंदर कहीं पर भी किसी कोने में भी थोड़ी सी कृपा नहीं है, बिल्कुल मर्सीलेस था ये। किसी को भी मार देता था, हाँ, चोरी करने के हिसाब से कुछ भी कर देता था। ऐसी हरकतें ये लोग करते थे। हाँ, और ऐसे ही लोगों के बीच में रहता था ये। हाँ, when this rogue saw the beautiful ornaments and valuable necklaces worn by Nityanand Swarup, he decided to steal them. In the guise of a friend, he wandered with Nityanand Prabhu to steal his ornaments. Nityanand Prabhu, however, understood that the so-called Brahmana was really a mischievous, cunning dacoit. तो नित्यानंद प्रभु का जो इतना ऐसा ऊपर से नीचे तक डेक्ड अप, मतलब सोना चांदी ये वो पहन रखे थे नित्यानंद प्रभु, तो इससे क्या हुआ, ये चोर डाकू लोग अट्रैक्ट हो गए। एक्चुअली अगर हम देखें नवदीप की हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे चोर हुए नवदीप में शुद्ध भक्ति जो है सबसे ज्यादा कलयुग के अंदर सबसे इजीली प्राप्त हो सकती है। नवदीप के अंदर कोई एकदम नया से नया भक्त या एकदम नया से नया व्यक्ति जिसको भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता, अगर वो भी जाए उसके ऊपर भी कृपा हो जाएगी, वो फील कर सकता है, ऐसी कृपा होगी। लेकिन नवदीप के अंदर ही स्टार्टिंग से ऐसे कुछ ना कुछ चोर डाकू रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग से आज तक भी है। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, कुछ ऐसी लीलाएं हुई है नवदीप के अंदर। जैसे
एक तो ये हुआ, इसके पहले एक और लीला हुई थी। जब महाप्रभु छोटे थे, महाप्रभु एकदम जब बाल गोपाल वाले एज में थे, मतलब 0 से 5, मतलब जब जस्ट रेंगते थे, है ना, घुटनों पर रेंगते थे महाप्रभु। तो उस टाइम भी जो है जगन्नाथ मिश्र और शची माता, वो जो है निमाई को बहुत ऐसा अच्छे से जो है सोना चांदी सब ऐसा पहना करके रखते हैं। हाँ, और निमाई पंडित हमारे जो है आराम से खेल रहे थे घर के आंगन में, घर के सामने ही ऐसा मतलब यूँ कह लो थोड़ा बड़ा एरिया, लॉन टाइप है ना, मतलब गार्डन टाइप जो होगा, वहाँ पे खेल रहे थे महाप्रभु, है ना। वहाँ पे खेलते खेलते कुछ ऐसे ही चोरों की जो है नजर पड़ी ना इनके ऊपर, और जब इन्होंने देखा कि महाप्रभु ने जो है किस तरीके से जो है गहने वगैरह पहन रखे हैं, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तो उन्होंने क्या प्लान करा कि इसको हम क्या करते, किडनैप कर लेते हैं, ऐसा सोना चांदी जो है वो ले लेंगे, इसको फेंक देंगे, ऐसा ही कुछ था, मार देंगे, फेंक देंगे ना। तो ये लोग गए, जाकर के देखा कि है ना कोई बड़े जो लोग हैं वो काम में व्यस्त हैं, है ना, जगन्नाथ मिश्र आदि, और निमाय पंडित उस वक्त ज्यादा मतलब रेंग रहे थे, मतलब ज्यादा एक 1-1.5 साल के भी नहीं होंगे मुश्किल से। तो इधर ये आए, आकर के जो है निमाई को उठाया, है ना, गोद में उठाया, ऐसे कंधे पर बिठाया, ऐसा, है ना, कंधे पर लेकर के ये लोग जाने लगे, है ना, थोड़ा सा ऐसे बहला फुसला करके, ताकि रोए ना ही बच्चा, है ना, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा खेला, उसके बाद उनको जो है ऐसे कंधे पर रखा और लेकर के जा रहे थे, है ना, और भागने लगे, है ना, भागने लगे, और जो है जगन्नाथ इधर जगन्नाथ मिश्र को खबर ही नहीं क्या हो रहा है ना। तो ये गए भागे 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 भागे, और नित्यानंद महाप्रभु की योग माया के बल से जो है ये वहां पे ये देखे यार, हम तो घर की तरफ आ रहे थे, ये कहाँ गए, देखा जगन्नाथ मिश्र का घर जहाँ से उठाया था बच्चे को वहीं वापस आ गए। हाँ, फिर बोले नहीं नहीं नहीं, वापस चलो वापस चलो, और फिर भागे, फिर जो है कोशिश करा, वापस जो है जहाँ से शुरू किया था वहीं आ गए। इस बार जगन्नाथ मिश्र बाहर आ गए थे, तो जगन्नाथ मिश्र ने देख लिया, ओए क्या कर रहे तो फिर जो है उनको भागना पड़ा, तो निमाई को छोड़ करके फिर वो लोग भाग गए। हाँ, इधर ये नित्यानंद प्रभु के साथ अभी ये सीन होएगा, है ना। उसके अलावा एक मॉडर्न जो अभी का जो टाइम है उसका भी एक एग्जाम्पल है। मायापुर में जब नया नया जब चंद्रोदय मंदिर मतलब शुरू किया था, मतलब उधर मंदिर तो पूरा अभी भी नहीं बना है, लेकिन हाँ उस वक्त जब शुरू किया था प्रभुपाद जा चुके थे, है ना। और नवद्वीप के अंदर, मायापुर के अंदर जो है स्टार्टिंग से ही आदिवासी नहीं डाकू एरिया रहा है ना। लैंड लेने में भी डाकुओं ने ही थोड़ा अड़ंगे अड़ाए थे। तो क्या कहते हैं, आवाज नहीं आ रहा ओके, ये क्या नाटक है, नो प्रॉब्लम, मैं वापस ज्वाइन कर लेता हूँ।
कर देता हूँ एक बार, फिर हाँ आ क्या गया। पता वो दोनों ठीक है लगे। आ गया हरे कृष्णा। अभी आ रही ना आवाज? एक बार अब सॉरी, मेरी तरफ से जो है ये था, क्या कहते हैं, नेटवर्क इशू। अभी शुरू हम बात है, हाँ, मायापुर मंदिर। तो डाकू एरिया था मायापुर में। तो क्या हुआ था स्टार्टिंग में, प्रभुपाद के जाने के बाद, हाँ, प्रभुपाद के जाने के बाद जो है मायापुर में ऐसा कुछ अफवाह फैल गई थी कि उधर के जो डीटीज है वो धातु के हैं, है ना। धातु बोले तो पीतल टाइप के, मतलब बहुत कुछ मिक्सचर धातु है, गोल्ड जैसा लगता है, गोल्ड नहीं है। लेकिन ऐसा अफवाह फैल गई थी कि जो प्रभुपाद के छोटे वाले डीटीज है, और जो छोटा माधव जो कहते हैं उसे, अभिषेक डीटीज जो होते हैं, वो जो है सुने गए, माधव नहीं लेकिन राधा रानी। तो ऐसा जो है अफवाह फैल गई थी, और कुल को पता चला तो जो है क्या कहते हैं, अटैक कर दिया था डाकू ने। 81 की बात हो गया, 81 की बात है। तो उस टाइम जो अटैक करा था उस वक्त, फिर लड़ाई के अंदर जो है मुझसे एक के घर से जो है एक प्रभुपाद के डिसाइपल है मिर्जा राघव स्वामी महाराज, उन्होंने जो है गन लिया और गन करके जो है उधर शूट करा, और ऐसा चला। प्रभुपाद के डीपीज जो थे वो बच गए, लेकिन राधा रानी का चला गया। तो वो लड़ाई के अंदर मेरा एक पाँव चला गया, बाकी वालों से महाराज का हाथ नहीं है, लेकिन है महाराज अभी भी। उसके बाद जो है इधर पहले सिक्योरिटी टाइट हुई। आज भी हम देखते हैं मायापुर के अंदर जो
दिया
आज